हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आपका मॉर्निंग भी बहुत ब्राइट होगा। अ, और मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह और मैंने ब्रश कर लिया और मैं योगा के लिए रेडी हो गई। और मेरा योगा वगैरह करने के बाद स्कायू भी जग गई है तो मैंने उसको भी ब्रश करा दिया और वो ब्रेकफ़ास्ट कर रही है। जैसे ही वो उठती है वो तुरंत ब्रेकफ़ास्ट मांगती है ब्रश करने के बाद। तो मैंने उसको कॉर्नफ्लेक्स और दूध दे दिया है, वो सुबह उठ के यही खाती है। तो और उसके बाद मैं अब चाय चढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि अनिरुद्ध साइकिलिंग के लिए गए हैं और वो आएंगे तो चाय पियेंगे। तो फिर हम साथ में मिलकर चाय पियेंगे। तो तब तक मैं बिठा देती हूँ स्लो पे करके, तो वो अपना होता रहता है। और उसके बाद मैं आदू के टिफ़िन की तैयारी भी करूँगी और आदू अभी तक नहीं उठी है तो मैं उसको सोने देती हूँ, नहीं उठाती हूँ। अदरवाइज़ बहुत वो थक जाती है। सुबह से लेकर शाम तक स्कूल होता है, फिर डांस क्लास होता है और 1.5 घंटे भरतनाट्यम क्लासेस में इतना उसको पैर का मूवमेंट इतना ज़्यादा होता है कि बहुत थक जाती है। तो वो वैसे वो टाइम से उठ ही जाएगी क्योंकि जब हम लोग उठ जाते हैं तो उसको रहा नहीं जाता है। मैं बोलती हूँ थोड़ा देर और सो लो, लेकिन नहीं, वो उठ ही जाएगी। तो मैं यहाँ ब्रेकफ़ास्ट के लिए आज बनाऊँगी पालक पनीर और रात को अनिरुद्ध ने भिगो दिया था सारे ग्रेन्स को, तो एक दिन तक उसको मैंने पूरा बांध के कपड़े में रखा तो वो उसमें वो आ जाता है ना, अंकुरित हो जाता है। उसके बाद उसको मैं अभी स्टीम करूँगी, बॉयल नहीं स्टीम करूँगी। तो वो टिफ़िन में लेके जाएगी क्योंकि वो 2-3 टिफ़िन लेके जाती है। तो एक में वो बॉइल्ड लेके जाएगी, एक में राइस एंड पालक लेके जाएगी। तो ये वाला जो मैं बता रही थी वो ये है। मैं इसको कट ऐसे स्टीम कर दूँगी। राइस ऑलरेडी बन गया है, ये पालक मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक ये सब होगा तब तक मैं थोड़े जो मेरे काम होते, क्योंकि बेड नहीं बने हैं तो मैं थोड़ा बीच में बेड जाके बना लेती हूँ। और इस बॉटल में पानी भरना है, फिर आदू स्कायू को भी नहलाना है। तो ये सब काम मतलब बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये है मैं यहाँ पालक पनीर बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही कम मसालों में। मैं खाना बहुत ही कम मसाले डाल के बनाती हूँ। और अगर मैं 10 रुपए की जो मेरे यहाँ की मिर्ची आती है वो 2-3 हफ्ते चलती है, क्योंकि मिर्ची बच्चों की वजह से फिर उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता है। तो हम बहुत लिटिल बिट ऑफ मिर्ची मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो ऐसा है कुछ। और मुझे पालक पनीर बहुत पसंद है क्योंकि उसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता है, इसलिए मुझे पनीर पालक के साथ ही अच्छा लगता है। और वो जो मसाले वाले पनीर होते हैं मुझे इतना पसंद नहीं है। तो क्योंकि उसमें बहुत मसाला डालना पड़ता है और बहुत ऑयल का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि मैं ऑयल खाती नहीं हूँ, बट मुझे पालक पनीर पसंद है। और आदू को राइस बहुत ले जाना पसंद है क्योंकि इसके स्कूल में सब लोग राइस लाते हैं, तो वो चपाती नहीं खाती है। मुझे याद है हम लोग टिफ़िन में मम्मी हम लोग को सिर्फ पराठा ही देती थी, बट ठीक है, इजी भी हो जाता है राइस मतलब लेके जाती है तो मेरे लिए भी। और सब लोग स्कूल में बोले मम्मी राइस क्या होता है ना, उसको खाने में इजी होता है और जल्दी, क्योंकि टिफ़िन का टाइम बहुत कम टाइम के लिए होता है ना, लंच ब्रेक। तो वो चपाती खाने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो और मुझे भी राइस बहुत ज़्यादा पसंद है रादर देन चपाती। और श्रावण मास शुरू हो गए हैं, तो श्रावण मास में हमारे हिंदू धर्म में जो है वो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं अभी 1 मंथ के लिए। वैसे भी हम कम ही खाते थे, इतना ज़्यादा भी हम नाम मात्र के नॉन वेजिटेरियन हैं, इतना नॉनवेज हम खाते भी नहीं हैं। और इसका आदू यहाँ पे रेडी हो गई है नहा धो के, और मैं यहाँ पे बेड बनाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि फिर बाद में फिर मुझे बहुत इन लोग को सबको भेजने के बाद ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिर मुझे सिर्फ इतना टाइम बचता है कि मैं नाश्ता कर लूँ नहा के, उसके बाद हाफ़ एन आवर के बाद स्काई को लाने का समय हो जाता है। तो जैसे ही बीच बीच में मुझे समय मिलता है तो मैं ये सब भी काम फटाफट निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ जिस दिन मुझे लेट हो जाता है, क्योंकि सब दिन हर एक दिन सेम नहीं होता है, और जिस दिन मुझे खाने के बीच में से समय मिल जाता है तो मैं बेड वेड भी सब बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम की बचत हो जाती है और मुझे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट मिलता है सबके जाने के बाद। क्योंकि स्काई 3.5 आवर्स के लिए जाती है स्कूल, तो मुझे काफ़ी समय मिल जाता है अपने लिए कुछ सोचने के लिए, अपना कुछ करना है तो स्किन केयर है जो भी है,
यूट्यूब का मुझे कुछ देखना होता है, कुछ मुझे नया कुछ बनाना होता है, तो ताकि मुझे ये सब करने के लिए का मोटिवेशन कभी कभी ही आता है, क्योंकि बाकी टाइम मुझे बहुत लेज़ीनेस लगता है ये सब करना। और यहाँ बेड बन गया है बहुत अच्छे तरह, और बेड बनाने में मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, इतना मेहनत लगता है। क्योंकि अच्छा बनाओ, कोई भी चीज़ अच्छा करो तो मेहनत तो लगती है। और इसका आयु यहाँ क्यों रो रही है, उसको आदू के स्कूल जाना है, बोल रही है मुझे आदू के स्कूल जाना है, मुझे आदू के साथ जाना है, मुझे अपने स्कूल नहीं जाना है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। बहुत लेट हो गया आज, मुझे 11 बज गया है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट किया। जब स्काई स्कूल गई उसके बाद मैं गई बैडमिंटन, मेरे सामने जो पार्क है जहाँ बैडमिंटन होता है। बिकॉज़ यार घर से बाहर निकलना ही नहीं हो पाता है, बिकॉज़ इट्स रेनिंग सम टाइम बट और सम टाइम आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो बहुत मैंने 1 वीक ऑलमोस्ट हो गया मैं घर से बाहर ही नहीं गई, पता है। और मैं वो लड़की नहीं हूँ जो मैं घर में मतलब घर से बाहर ना निकलूँ। शाम को वॉक के लिए निकल जाती हूँ, मोस्टली वॉक के लिए निकलती हूँ, या फिर कुछ काम हुआ तो स्काई को स्कूल लेने जाती हूँ। बट वो कोई आउटिंग नहीं होता है फ्रेंड्स के साथ, जब तक थोड़ा बात ना करो, अदर लोगों के साथ ना मिलो। अपनी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोगों से मिलें, क्योंकि ये हाउस होल्ड वर्क तो बिल्कुल नेवर एंडिंग वाला वर्क होता है। तो बस अनिरुद्ध का टिफ़िन अनिरुद्ध ने खुद से लगाया और खुद से गए, क्योंकि आज तो मुझे बिकॉज़ वो लोग भी 8:30 तक गेम रैप अप कर देते हैं, बट आज काफ़ी लंबा गेम चला, तो मैं गई आज खेलने के लिए। थोड़ा सा खेला, बट गेम देखना भी बहुत बड़ा एक थेरेपी होता है, बहुत थेरेप्यूटिक लगता है कोई भी गेम देखना। तो वो लोग अच्छा खेल रहे थे, मैं जाके जस्ट बैठ के देखी, थोड़ा उन बातचीत किया, और भी गर्ल्स थे वहाँ पे, उन लोगों के साथ। तो अभी मैं आके नहाया, और फिर काम करने वाली अक्का आई, वो काम करके गई। उसके बाद अभी मैंने अपना बाहर निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कभी कभी घर में काम कर कर के अपने आप को भी भूल जाते हैं कि आपकी भी कोई ज़िंदगी है, आपकी भी कोई अपनी लाइफ है। और स्काई स्कूल से आके उसको मैंने लंच करा दिया, और वो सो गई है, क्योंकि वो भी सो जाती है आके स्कूल से। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा आराम किया, और मुझे आज फ्रिज क्लीन करना था, बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि ये विंडो के पास फ्रिज रखा हुआ है ना, बहुत डस्ट हो जाता है। तो आज मेरा था कि, और ये देखिए सुबह से मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बहुत थकान हो जाता है यार। तो आज मैंने छोड़ दिया कि जब स्काई जब सो जाएगी उसके बाद मैं क्लीन करूँगी। सुबह सुबह क्या होता है, दूध एक साइड बैठा रहता है, बीच में वेजिटेबल बन रहा है, इधर तीनों गैस इतना बिजी होता है ना कि अक्सर ये दूध मतलब गिर ही जाता है। तो दूध अगर गिर गया है तो उसके बाद तो फिर ये लंबा काम है, आधे घंटे का काम है, आपको पूरा गैस क्लीन करना पड़ेगा, पूरा टाइल क्लीन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उस समय छोड़ दिया था, और अभी फिर मैं क्लीन करने लग गई हूँ। और मुझे ये बेडशीट भी क्लीन करना था, ये नया ही बेडशीट मैंने बिछाया था, न्यूली एकदम ब्रांड न्यू। और स्काई ने इस पर पूरा वो कर दिया, क्रेयॉन्स कर दिया, तो तुरंत नहीं धोने से ये इसका निशान रह जाएंगे। तो मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, और प्लांट्स को पानी भी दे दिया है मैंने। और बस अभी मैं रिलैक्स कर रही हूँ, थोड़ा कुछ गाने वाने सुनूंगी, क्योंकि देखिए मेरे पसीने क्योंकि इतनी तेज़ धूप और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, बारिश जब से बंद हुई है। थोड़ा हवा चलता है, लेकिन गर्मी भी काफ़ी हो रहा है। और ये मैंने ये जो बास्केट है ना, इसको वॉश करके बालकनी में सुखाने डाल दिया था, तो ये भी हो गया है। तो सारे वेजिटेबल में सब ख़त्म ही हो गया है, जस्ट पालक है, एंड ग्रीन वाली जो वो आती है, साग आता है, तो वो है। तो उसको मैंने अच्छे से रैप करके रख दिया है। किचन भी एकदम क्लीन हो गया है, चकाचक। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना, इतना सुकून मिलता है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आज मैं बना रही हूँ केक, क्योंकि मैंने नया ओवन लिया है, या फाइनली मैंने माइक्रोवेव नॉट ओवन, बोथ। फाइनली मैंने सालों बाद सोच समझ के ले लिया कि मैं यूज़ कर पाऊँगी। दादू इज़ वेरी कंप्लेनिंग, मम्मा तुम कुछ बनाती नहीं हो। मैं बोले ओके ओके वेट,
मैं सोच रही थी वो स्कूल से आने से पहले मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि लाइट कट गई। थोड़ा सा मैं इसमें ब्राउन शुगर पाउडर बनाऊंगी और मिक्सिंग के लिए फाइनली मिक्स 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 मिक्स। और ये केक का कलर ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पूरा होल व्हीट केक है और इसमें मैंने कोई कोको पाउडर एंड कुछ नहीं डाला है, और पूरा ये आटे वाला केक है तो, और विदाउट एग। इसका थोड़ा कलर थोड़ा डाउन दिख रहा है बट टेस्टी काफ़ी, मैंने बेटर टेस्ट किया है। और अभी मैं बनाने के लिए रख दूँगी। बीच में लाइट चली गई थी बहुत देर देर के लिए, तो मैं बना ही नहीं पाई। और मैं पहली बार ओवन में केक बना रही हूँ। मुझे बेकिंग चैनल्स देखना इतना पसंद था मुझे, पर मुझे लगता था कि क्या मैं कर पाऊँगी। देखना एक अलग बात होती है और ख़ुद करना एक बहुत अलग बात होती है। और आदू डांस क्लास चली गई और फाइनली मैं क्यों दौड़ी पता है? क्योंकि केक जलने की बदबू आ रही थी। और स्काई को मेरा ट्राइपॉड बहुत पसंद है, और ये देखिए मेरे केक का हाल बिल्कुल पत्थर जैसे हो गया। फिर मैंने दोबारा से केक बनाया क्योंकि मुझे ये था कि आदू के आने से पहले मुझे केक तो बनाना ही है, क्योंकि वो जब जा रही थी डांस क्लास बोल के गई थी मैं आके मम्मा तुम बना के रखना मैं खाऊंगी, इसीलिए मैंने फटाफट से बना दिया। अनिरुद्ध बोल रहे थे कल बनाना, बट मैंने बोला नहीं आज ही बना देती हूँ, नहीं तो आदू इतना बोली है वो मुझे कि तुम बना के रखना, नहीं बनाऊँगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। केक बहुत अच्छा बना था, टेस्टी था, सॉफ्ट था, फ्लफ़ी था।